अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और मेरा जो पार्टनर था शुएब, वो नहीं आ सका, बिजी था थोड़ा, तो इस वजह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड पैच मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता क्या है। द अल्टीमेट गोल ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, मतलब है कि असर इम्पैक्ट को कम करता है ये। अगर कोई भी ग्लिच या कोई भी वल्नरेबिलिटी या कोई थ्रेट हो, उसके इम्पैक्ट को कम करता है। ठीक है, क्या क्या हेलो। स्लाइड शो नहीं हो There is रही। some sort of issue with Umar Bilal भाई, उनको इग्नोर करके आप आगे चलें। अच्छा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स को हम क्या पहले तो देख लें कि इंसिडेंट और इवेंट में क्या फ़र्क है। मतलब है कि फॉर एग्जांपल एवरी इंसिडेंट इज़ इवेंट बट नॉट एवरी इवेंट इज़ इंसिडेंट। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल शामिल भाई की शादी है, ठीक है, इसके चलें ये एग्जांपल छोड़ें। फॉर एग्जांपल किसी की भी पेरेंट्स आते हैं, उसको कहते हैं कि आप मेकअप कर लो और इवेंट पे जाना है। जब वो इवेंट पे जाता है तो उसे पता लगता है जी उसी की शादी थी, तो ये एक इंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम यूँ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी एंड्रॉयड पे या कहीं पे भी ग्लिच आ जाता है या कोई वल्नरेबिलिटी अगर हो जाती है, तो हमने उसको किस वे में हैंडल करना है। ठीक है, हम उसको किस तरह मैनेज करते हैं। तो बेसिकली और इंसिडेंट का समझ आ गया, पैच को देख लेते हैं। पैच क्या होता है, देखो कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कहीं पे भी कोई वल्नरेबिलिटी अगर हो जाती है ना, कोई वीक पॉइंट आ जाता है या इस तरह कोई भी कोड मिस हैंडलिंग हो जाती है, तो पैच उसको रिकवर करता है। जिस तरह हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी जख्म पे मरहम पट्टी लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह पैच का भी यही मतलब है कि अगर कोई भी कोड में या कोई भी इस तरह की वल्नरेबिलिटी आ जाए, ठीक है, किसी किस्म का खतरा हो, तो पैचेस लगाए जाते हैं उस पर, उसको कवर करने के लिए। तो पैचेस जो बड़ी कंपनीज हैं इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पैच बना के उसको, तो वो जो वर्जन होता है उसका, उसको अपडेट कर देते हैं। वो अपडेट करने में ही उसको सारा रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, और हम एज ए साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी में भी किसी के भी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में अगर कोई वल्नरेबिलिटी या ग्लिच आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा कोड बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको एप्लीकेशन उस कोड को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके वो हम उसके साथ लगा देते हैं, वो एक किस्म का पैच बन जाता है। मतलब वो वल्नरेबिलिटी उसकी रिमूव हो जाती है। ठीक है, समझ आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, अब हम जी लोग आ रही है। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इंसिडेंट क्या होता है और पैच क्या होता है। ठीक है, अब हम स्लाइड को रीड करते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन अ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। इट इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में इंसिडेंट रिस्पॉन्स ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि कोई इंसिडेंट होगा उसको रिस्पॉन्स हम किस वे में करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो स्टेप्स आ जाते हैं वो सबसे पहले डिटेक्टिंग आ जाता है। ठीक है, एनालाइजिंग आ जाता है और रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। डिटेक्शन में क्या होता है कि कोई भी काम यानी कि हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि वो थ्रेट किस किस्म का है, किस किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ हैं या जो बग्स हैं वो किस किस्म के हैं। डिटेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और मतलब जो भी हमने उस पर पैचेस अप्लाई करने हैं या जो भी करना है वो हम उस पर फिर अप्लाई करते हैं। प्रॉपर इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी पैचेस एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल एसेट्स। ठीक है, सिक्योरिटी पैचेस से हमें बचाता है और जो क्रिटिकल एसेट्स होते हैं हमारे उनकी यानी कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, दूसरी स्लाइड शो हो रही है सबको? हाँ हो रही है शो। अच्छा, जो पैच मैनेजमेंट अब क्या होता है? इम्प्लीमेंटिंग अ पैच मैनेजमेंट। Effective patch management is essential for maintaining software security. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए जो एक इफेक्टिव पैच मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये इसमें जो स्टेप्स हैं वो पहले आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज करने के किस वल्नरेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटाइज करें उसे, फिर अप्लाई कर दो उस पैच को वल्नरेबल सिस्टम्स पे, मतलब जो भी सिस्टम है या जिस पे भी वो वल्नरेबिलिटी या ग्लिच अकर हुआ है तो उस पैच को फिर उस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, proper patch management reduce the risk of exploitation and data breaches, same as के exploitation से बचाता है और data breaches से। ठीक है, पैच मैनेजमेंट और इंसिडेंट रिस्पांस की समझ आ गई है? हाँ जी आ गई है। शामिल भाई आप अपना माइक बंद कर लें तब तक। अच्छा जी, ये अब हम लोग चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंसिडेंट रिस्पांस। जो इसमें प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं वो क्या हैं? ठीक है, best practices for incident response include preparation, identification, containment of security incident. ठीक है, it is crucial to have a well defined response plan and skill incident response team। वो कह रहे हैं जो प्रैक्टिसेस है उसमें एक तो आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए सब, ताकि वो उस जो भी इशू हुआ है उसको अच्छे से हैंडल कर लें। ठीक है, और कुछ भी अगर होने से पहले हमें उसका कुछ भी अगर होने से पहले हमारे पास उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि हमने पहले से ही प्लान किया हो कि ये जो है मतलब इस किस्म का अगर अटैक अगर होता है तो हमने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, इसलिए ये जो रिस्पॉन्स प्लान है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अटैक के अकर होने से पहले ही, उसके आने से पहले ही हमारे पास वो सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल हो कि वो खुद ब खुद रिकवर हो जाए, अटैक वो कम असर करे अपना। ठीक है, अहमद कंटेनमेंट से पहले से ही क्या? कंटेनमेंट इसका मीनिंग पहले से ही या इस नहीं तरह नहीं, का मतलब? कंटेनमेंट का मतलब है कि अगर कंटेनमेंट को अगर वैसे उसका मतलब ये है कि कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को, लिमिटिंग करना। ठीक है, स्टॉप कर देना, और मतलब अच्छा। कोई भी एक प्रॉब्लम को उसको बढ़ने से पहले ही उसको रोक लेना, कंटेनमेंट का एक्चुअल मतलब ये है। हम इसको यूज़ करते हैं रियल लाइफ में तो इसका मतलब ये होता है कि कंट्रोल करना या मतलब किसी चीज़ को संभाल लेना। ठीक है, और यहाँ पे ओके वो बात इस वे में कर रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही उसको रोक लेना। ओके ठीक है, बढ़ने से पहले उसके यानी कि कम कर लेना। ओके ठीक है, ओके अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं चैलेंजेस इन मैनेजमेंट। ठीक है, पैच मैनेजमेंट फेसेस challenges such as compatibility issues, deployment complexities, and vulnerability assessment. Overcoming these challenges is essential for maintaining software integrity। ठीक है, compatibility issues आ सकते हैं। ठीक है, deployment complexities and vulnerability। deployment complexities मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब हम डिप्लॉय करते हैं किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को तो हर एक चीज़ फुलफिल नहीं की जा सकती, हर एक रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी नहीं की जा सकती। रियल लाइफ एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं इसकी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा पेंट कर रहा है किसी घर में। ठीक है, तो वो उसने सारे घर में पेंट कर लिया है। ठीक है, घर बड़ा था काफ़ी, उसने सारे घर में पेंट कर लिया, लेकिन अब वो ये दावा नहीं कर सकता कि कोई भी पूरे घर में उसने कोई भी एक छोटा सा जो है वो मिस नहीं किया, वल्नरेबिलिटी नहीं छोड़ी, या कोई भी ऐसा नहीं रहा कि उसने पेंट कई जगह पे मिस मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में कि उसने सारी जगह पे पेंट सही से किया है, कुछ पार्ट मिस हो सकता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जो है लार्ज स्केल पे काम हो रहा है तो जाहिर है कोई ना कोई वीकनेस तो रहेगी ना, कहीं से वल्नरेबिलिटी अगर होगी।
तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, असेस करना है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी किस जगह पे अकर हो सकती है, कौन सा बग किस जगह पे आ सकता है। ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ रही है? हेलो जी कंटिन्यू। जी आ रही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? कंपैटिबिलिटी इशू का क्या मतलब है? कंपैटिबिलिटी इश्यूज मतलब है कि इस तरह समझाऊंगा आपको, भी बताया तो है कि मतलब हमने हर एक इशू से डील करना है कि हमारे पास बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी सॉफ्टवेयर में, बहुत ज़्यादा मतलब है कि लार्ज लेवल पे काम हो रहा होता है तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं नोट करने वाली। तो इन इश्यूज को मेंटेन अपने सामने रखा जाए। अच्छा। और डिप्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के जब हम उसे डिप्लॉय करें तो हमने फुल ये यानी कि मेक श्योर कर लेना कि कुछ हिस्सा भी मिस नहीं रह गया, मतलब सारा कुछ फुलफिलमेंट हमने कर ली है सारी, ठीक है। सही सही। जी मैम। मैम कंपैटिबिलिटी होता है मतलब है कि इसका अगर हम इसके जो सेम वर्डिंग है वो एग्रीमेंट किसी भी यानी कि एग्रीमेंट कर लेते हैं, और सिंपैथी यूनिटी मतलब है कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा यहाँ, वैसे तो इसका मतलब यही होता है एग्रीमेंट कर लेना किसी से, यूनिटी या फिर सिंपैथी लेना, लेकिन यहाँ पे वो उस वे में बात नहीं कर रहा, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। कंपैटिबिलिटी का इशू मतलब इसका मतलब ऐसे नहीं है कि सॉफ्टवेयर। मैम जी मैम, मतलब उसके कंपैटिबिलिटी मुताबिक काम होना बेसिकली चाहिए। मैं बताऊं, Basically, कंपैटिबिलिटी होता है। understanding. हाँ जी, कि बस बेसिकली कि जो हमारे पास सिस्टम चल रहा है क्या वो काम ठीक से करेगा हमारे सिस्टम के लिहाज से, जो हमने सॉफ्टवेयर या सिस्टम हमारे सिस्टम की कैपेसिटी इतनी है। उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जैक्टली मैम ऐसे ही है। मतलब है कि काम उसी वे में होना चाहिए, उसी मुताबिक होना चाहिए कि जिसमें मतलब हमारा सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमारी प्लान्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। जी जी मैम। छोटे से एग्जांपल दूं इसके, जैसे कि हमने एक सॉफ्टवेयर चलाना है एंड्रॉयड स्टूडियो कह लें, अगर वो हम किसी थर्ड जनरेशन के लैपटॉप के ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो कंपैटिबल नहीं रहेगा 2024 वाले उसको एंड्रॉयड स्टूडियो को चलाने के लिए, अगर हम मैम मैं सपोर्ट नहीं करेगा एग्जैक्टली। कंपैटिबिलिटी का एक मिनट। मींस के मतलब कोई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई है?